ये पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग कर रहे हैं। 11वें श्लोक तक हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। आज 12वें श्लोक से पढ़ेंगे। स कीचकम मारुतिर्पूर्णरन्ध्रै कूचद्भिः आपादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशः स्वयमुच्चैः उत्गीयमानं वनदेवताभिः। वन में जो देवी देवता हैं वो राजा का यशोगान कैसे कर रहे हैं, इसी का वर्णन इस श्लोक में कवि कर रहे हैं। राजा नंदिनी का अनुगमन करता करता वन में घूम रहा है। वहाँ लता ग्रहों में वन देवियों के द्वारा उच्च स्वरों में गाए जाते हुए यश को उसने सुना। स मारुतपूर्ण रंध्रई, उस राजा दिलीप ने वायु से भरे हुए, मारुत मतलब वायु से पूर्ण भरे हुए रंध्रई छिद्रों वाले, अतएव कूचद्भिः बजने वाले, बोलने वाले, कीचकई कीचक नामक वेणुओं के द्वारा आपादित वंश कृत्यम, जिसमें कि बांसुरी बजाने का कार्य पूरा किया गया था, ऐसे कुंजेशु लताग्रहों में वन देवता भी वन देवियों के द्वारा उच्चै उत्गीयमानम, उच्च स्वर में गाए जाते हुए स्वम यश शुश्राव, अपने यश को सुना। कहने का तात्पर्य ये है कि वन देवतियाँ तो राजा का यशोगान कर रही थी। उस गान के समय कीचक नामक जो विशेष प्रकार के बांस जो वायु से अपने छिद्रों के भर जाने के कारण बज रहे थे, वो ऐसा लग रहा था मानो उस गायन के समय बांसुरी वादन का कार्य कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर विन्यास है। यहाँ पर लता ग्रहों में जो कलरव सुनाई पड़ता है वह मानो वन देवियों द्वारा राजा का यशोगान किया जा रहा था। वन में घूमते हुए राजा की सेवा में शीतल मंद सुगंधित वायु भी लगा हुआ था। पृक्तस्तुषारै गिरिनिर्झराणां मनोकः आकम्पित पुष्पगन्धी तम आतप क्लांतम अनाथपत्रम आचारपूतं पवनः सिषेवे। गिरिनिर्झराणां तुषारै पृक्त, पर्वतों पर झरनों के जल बिंदुओं से प्रक्त संप्रक्त, अनोकः आकंपित पुष्पगंधी, वृक्षों के मंद मंद हिलने वाले पुष्पों की सुगंध से सुगंधित, पवन ने अनाथ पत्रम छत्र से रहित, अतएव आतप क्लांतम धूप से पीड़ित, आचारपूतम आचरण से पवित्र, तम सिषेवे उस राजा की सेवा की। राजा को धूप से पीड़ित देख करके उसको नियमाचरण में तत्पर रहने से परम पवित्र जानकर शीतल सुगंधित वायु ने उन्हें परितृप्त किया। इस प्रकार वायु ने भी मानो उनकी सेवा की। शशाम वृष्ट्यापि विना तवाग्नि आसीत् विशेषा फलपुष्पवृद्धि ऊनं न सत्त्वेषु अधिको बवाधे तस्मिन् वनं कोप्तरी काह माने। राजा के वन में प्रवेश करने पर जो प्रभाव पड़ा उसी का वर्णन यहाँ कर रहा है कवि कि गोप्तरी
प्रजापालक, प्रजाओं के संरक्षक, तस्मिन वनम काह माने, उस दिलीप के वन में प्रवेश करने पर, वृष्टिया बिना अपि तवाग्नि सशामा, बिना वर्षा के ही वन की अग्नि शांत हो गई। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसी, फलों और पुष्पों की समृद्धि बहुत अधिक हुई। सत्वेषु अधिक, जीवों में अधिक बलवान ने, ऊनम, अपने से दुर्बल को न पवाधे, पीड़ित नहीं किया। बिना वर्षा के ही वन की अग्नि शांत हो गई। फल फूलों की समृद्धि विशेष रूप से हुई। किसी भी बलवान जीव ने दुर्बल को सताने का साहस नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि महामहिमाशाली महाराज दिलीप से न केवल प्राणी अपितु लता वृक्ष आदि भी, देवता भी, सभी कुछ प्रभावित था। तभी तो बिना अग्नि के दावाग्नि शांत हो गई, फल और फूलों की वृद्धि हुई। राजा दिलीप के सातिशय प्रभाव को यहाँ इस श्लोक में ध्वनित किया गया है। सायंकाल के समय नंदिनी के वशिष्ठ आश्रम की ओर लौटने का वर्णन अगले श्लोक में कवि कर रहा है। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम, प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनिश्च धेनु। पल्लव राग ताम्रा, पल्लवों के वर्ण के समान ईषद रक्त वर्ण वाली, पतंगस्य प्रभा, सूर्य की कांति, मुने धेनु च, और मुनि की धेनु अर्थात नंदिनी। दिगंतराणि संचार पूतानि कृत्वा, दिशाओं को अपने भ्रमण से पवित्र करके, दिनांते, दिन के अंत, सायंकाल के समय, निलयाय गंतुम, स्वनिलय अर्थात वशिष्ठ आश्रम को जाने के लिए प्रचक्र में प्रस्तुत हुई। जिस प्रकार सूर्य की कांति सायंकाल ताम्रवर्ण की और स्वनिलय अर्थात अस्ताचल को जाने लगती है, उसी प्रकार नंदिनी भी, जो कि ताम्रवर्ण की थी, सायंकाल वशिष्ठ आश्रम की ओर जाने को प्रस्तुत हुई। जिस प्रकार सूर्य की कांति दिन भर समस्त दिशाओं में घूम करके उन्हें अपने भ्रमण से पवित्र करके फिर अस्तंगत हो जाती है, नंदिनी भी उसी प्रकार अपने भ्रमण से दिशाओं को पवित्र करके फिर सायंकाल वशिष्ठ आश्रम लौटने को प्रस्तुत होती है। नंदिनी के प्रत्यावर्तन का ही वर्णन करता हुआ अगले श्लोक में कवि फिर कहता है, ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम अन्वज्ञयो मध्यम लोकपाल पभौ च सा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात विधिना पन्ना। मध्यम लोकपाल, मध्यम लोक के भूलोक के संरक्षक राजा दिलीप। देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम, देवता पितर और अतिथियों के निमित्त यज्ञ श्राद्ध दान क्रियानुष्ठान की साधनभूता बनी हुई। ताम, उस नंदिनी के अन्वज्ञयौ, पीछे पीछे गए। सताम मतेन, सज्जनों द्वारा मान्य। तेन उपपन्ना, उस राजा दिलीप से अनुगता। सा नंदिनी, व नंदिनी विधिना उपपन्ना, धर्म अनुष्ठान से अनुगत। साक्षात श्रद्धा एवं बभो, साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। यदि धर्म कर्म अनुगामी न हो तो श्रद्धा फलवती नहीं होती। श्रद्धा के साथ
धर्म अनुष्ठान जरूरी होता है। राजा दिलीप से अनुगता नंदिनी। धर्म अनुष्ठान से अनुगत श्रद्धा के समान शोभित हो रही थी। श्रद्धा विश्वास जिस प्रकार शास्त्र बोधिक विधि विधान से युक्त होने पर सफलता पाते हैं, उसी प्रकार साधुजन सम्मानित राजा से अनुगता धेनु शोभा पा रही थी। उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। सायंकाल वशिष्ठ आश्रम को लौटते हुए दिलीप का वर्णन कर रहे हैं कवि। सपल्वल उत्तीर्ण वराह यूथानि आवास वृक्षोन्मुख फरहीनानि ययौ मृगध्यासित शाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्चन्। सपल्वल उत्तीर्ण वराह यूथानि, जिन वनों में छोटे छोटे जल गर्तों से शुक्रों के झुंड बाहर निकल रहे थे। आवास वृक्षोन्मुख फरहीनानि, सायंकाल हो जाने के कारण जहाँ मयूर अपने निवास के वृक्षों के प्रति उन्मुख हो रहे थे। मृग अध्यासित शाद्वलानि, जहाँ छोटे छोटे हरित घास से श्यामल प्रदेशों पर मृग बैठ रहे थे। श्यामायमानानि वनानि, ऐसे श्याम वर्ण के हो रहे वनों को पश्चन देखते हुए ययौ राजा दिलीप नंदिनी का अनुगमन कर रहे थे। उन राजा दिलीप ने ऐसे मार्ग पर नंदिनी का अनुगमन किया जहाँ छोटे छोटे जलगर्तों से शुक्रों के झुंड निकल रहे थे। जो मयूर थे वो अपने निवास के वृक्षों के प्रति उन्मुख हो रहे थे। हरित तृणों से श्यामल प्रदेशों में हिरण बैठे हुए थे। ऐसे जो श्याम वर्ण के वन प्रदेश हो रहे थे, उनको देखते हुए राजा दिलीप नंदिनी का अनुगमन कर रहे थे। प्रकृति चित्रण का सुंदर उदाहरण है ये श्लोक। संध्या के समय वनों का जो स्वाभाविक स्वरूप दृष्टिगत होता है, उसका यहाँ पर कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। धन्यवाद।